हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आर.डी. शर्मा बुक के 9 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाइज में समझेंगे हम अच्छे से। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका 16 की पावर -1/5 और इसकी भी पावर है 5/2। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे? 16 को आप ऐसे ही लिखेंगे, जब हमारे यहाँ पर पावर हो और बाहर भी पूरे का पावर हो तो उसकी मल्टीप्लाई आप आपस में कर दोगे। 1/5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 5/2 में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। ठीक है, आप इसको कैसे क्रॉस कट कर सकते हो? 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1/2। अब देखिए, हमेशा ये जो नीचे आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 आ रहा है, तो आपको इस डिजिट का स्क्वायर या क्यूब, इसकी पावर आपको इतनी ही लानी होती है जितनी आपकी यहाँ पे पावर में लिखा हुआ है। तो 16 की हमें पावर 2 में चेंज करना है, तो इसका मतलब 16 का हमको स्क्वायर निकालना है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो हम इसे लिख देंगे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1/2। 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 4 की पावर -1। ठीक है, अब देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, या फिर -1 को हम अगर किसी भी चीज़ के ऊपर 3 की पावर -1 है या 4 की पावर -1 है और उसको हमें लिखना है प्लस में चेंज करते हुए, तो हम इसको हमेशा अपॉन में लेकर के चले जाएंगे, तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली माइनस की हट जाती है। तो आपका इसका आंसर 4 की पावर -1 लिख सकते हो या फिर 1/4 आप लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 5√32 की पावर -3। ये जो इस तरह से लिखा रहता है बाहर, ये थोड़ा छोटा सा लिखा रहता है इस तरह से। तो देखिए कि क्या होता है आपका, असल में जैसे 32 लिख रहा है ये, और ये माइनस का 3 है। ये जो यहाँ लिखी होती है ना डिजिट 5, 6 जो भी है, वो हमेशा इस बार यहाँ पर की पावर के अपॉन में जाती है। ठीक है, तो ये डिजिट जो है वो पहले इस तरह से लिखी हुई थी, इसको उन्होंने ऐसे लिख दिया, 5 को ले दिया बाहर, 32 और इसकी ऊपर पावर है -3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी पावर होती है उसके अपॉन में ये जाता है। इसको लिखते हैं 32 - 3/5। अब देखिए नीचे कितनी आ रही है? यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हमें इसकी पावर 5 लानी है। 32 किसकी पावर 5 होती है? मतलब 32 के, देखो आपको फैक्टर करके दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर। इस तरह से आप देखोगे कि 2 की पावर 5 आएगा। ठीक है, आपको उसी से चेंज करना होगा ये, तो 2 की पावर 5 हो लिख सकते हैं हम इसको, 2 की पावर 5। अब यहाँ पे जो पावर में होती चीज़ें उनकी हमेशा मल्टीप्लाई होती है। 5 से 5 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 की पावर -3। चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया माइनस को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको अपॉन में लेकर के जाओगे। और यहाँ पे पावर कितनी है इसकी? 3 है। तो नेक्स्ट लाइन में 2 की पावर 3, यानी कि 2 की 2 में 3 बार मल्टीप्लाई। 2 की 2 में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 8। तो वो तो 1/8 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। √343 की पावर -2। जैसा कि मैंने आपको अभी दूसरे क्वेश्चन में बताया कि इसको हम कहाँ लिखते हैं? इस वाली पावर के अपॉन में। 343 आपका 7 का क्यूब होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 3 की 2/3 में। 3 से 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 की पावर -2। अब इसको चेंज करना, माइनस को प्लस बनाना है, तो रेसिप्रोकल करना होगा। 7 ऊपर है, इसको नीचे ले आएंगे और पावर में 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर है भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। 0.001 की पावर 1/3। आप अपनी बुक खोल सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन क्लियर दिखाई देंगे। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही हो पावर देखने में, तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे, इसको हम लिख लेंगे केवल 1, क्योंकि 0 की आगे लगने पर वैल्यू कुछ नहीं होती है। अब यहाँ पे पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितने अक्षर हैं 1 2 3 अक्षर है, तो कितनी 0 आप लगाओगे? 3 0 आप लगाएंगे। और इसकी पावर क्या है आपकी? 1/3। अब देखिए यहाँ पर 1/, मैं 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ भाई? क्योंकि 1000 आपका 10 की क्यूब होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसकी पावर है 1/3, वो ऐसे कैसे लिख दी? अब देखिए, 1 की क्यूब कर लो, चाहे 4 बार कर लो, 1 की 1 में मल्टीप्लाई चाहे 1000 बार कर लो, आंसर आपका 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 की क्यूब, और मान लीजिए 10 की क्यूब तो हमारी ऑलरेडी है ही, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप इसको डायरेक्ट बाहर लिखेंगे, इस 3 को आप ऊपर ले आएंगे कि भाई हमने इस 3 की पावर को बाहर ले लिया, भाई इसकी होल क्यूब हो जाएगा। तो इस 3 से 3 कट गया, यहाँ पे कितना बचा? 1/10 की पावर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप इसको 1/10 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 5 है आपका। 5
ब्रैकेट 8 की पावर 1/3 प्लस 27 1/3 पावर, और इस पूरे की पावर है आपकी 3। जब कभी भी आपकी इस तरह से पूरे की पावर में आए, कुछ भी आ जाए, तो उसको आप अंदर लेकर के आएंगे और पावर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 27 है, ये 3 अंदर आ जाएगा, इस 3 की मल्टीप्लाई इसकी पावर में होगी 1/3 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से 3 से 3 कट हो जाएगा तो यहाँ कितनी बचेगी 8 की पावर 1। यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा तो यहाँ पर 27 की पावर बचेगी 1, और 1 का मतलब है वही डिजिट होती है सेम। तो 8 की एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा 27। अब 8 और 27 को आप जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आएगा 35 क्या 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 3 से 15 और 2 17। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 170। क्वेश्चन नंबर 6 है √2/5 की पावर 8 डिवाइड √2/5 की पावर 13। तो देखिए इस क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी डिवाइड का निशान आए तो इससे घबराना नहीं है। इसको आपको क्या करना पड़ता है, इसका हम मल्टीप्लाई बना देते हैं, और जिसके सामने डिजिट लिखी रहती है उसका हमें करना पड़ता है। ऐसे लिखी हुई है तो इसके नीचे 1 मान के हम इसको उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर ले आएंगे और इस पूरे डिजिट को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये मैंने कराया आपको एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।